कि इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल प्रदोष और महाशिवरात्रि का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों का दिन महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जबकि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार 8 मार्च शुक्रवार को दिन भर त्रयोदशी तिथि रहेगी और रात 9:57 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी, जो कि अगले दिन 9 मार्च को संध्याकाल 6:17 तक रहेगी। प्रदोष व्रत उदयातिथि के हिसाब से रखा जाता है, जबकि महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि का विशेष महत्व होता है। इस कारण से शुक्र प्रदोष और महाशिवरात्रि व्रत एक ही दिन यानी 8 मार्च को रखे जाएंगे। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग। इस साल महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस त्योहार को और भी विशेष बना रहा है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में मन से किया गया कोई भी काम फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्य डॉ अरविंद मिश्र की माने तो 8 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:27 से सुबह 10:40 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शिव योग पूरे दिन रहेगा। रात्रि पूजा के 4 शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि को जागरण की रात्रि कहा जाता है। इस दिन रात में जागने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो महाशिवरात्रि की रात में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है जिससे शरीर के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाने लगती है। इक्विनॉस यानी इस समय ग्रह का सेंट्रल फ्यूगल फोर्स एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। ऐसे में व्यक्ति को महाशिवरात्रि की रात को रीढ़ सीधी रखकर बैठने की सलाह दी जाती है। वहीं तमाम भक्त महाशिवरात्रि पर रात में विशेष पूजन करते हैं। अगर आप भी महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन करना चाहते हैं तो जान लीजिए रात्रि पूजन के 4 प्रहर में पूजा का समय। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक। महाशिवरात्रि पर शिव का पूजन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, आंख का फूल, कनेर का फूल, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा, धूपदी आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा, रुद्राष्टकम और मंत्र वगैरह का जाप करें और विधिवत आरती करें। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी-मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीएरेज की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्राब्दियों के पश्चात
एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि पर घर में ऐसे करें: पूजा सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और फिर भोलेनाथ के समक्ष निराहार व्रत का संकल्प लें। दिन भर ॐ नमः शिवाय का जाप करें। भोलेनाथ की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में घर में पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चंदन को 3 उंगलियों में लगाएं। अपने सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। हाथ में रुद्राक्ष और एक बेलपत्र लेकर इस मंत्र को बोलते हुए पूजा का संकल्प लें। ममाखिल पापक्षय पूर्वक असलाभीष्ट सिद्धये शिव प्रीत्यर्थम च शिव पूजनमहम करिष्ये। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगा जल, गन्ने के रस से घर में मौजूद शिवलिंग का अभिषेक करें। एक बेलपत्र चढ़ाकर, अगर शिवलिंग न हो तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। कहते, इस मंत्र का उच्चारण मात्र से शिव समस्त प्रार्थना पूरी करते हैं। भस्म या चंदन से महादेव को त्रिपुंड लगाएं। 11 बेलपत्र में ओम लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ये मंत्र बोलें: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पापसंहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भांग, पान, बेला या आंख के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, शमी पत्र, एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं। धूप और चौमुखी घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। काले धतूरे को फोड़ कर उसका फल चढ़ाए। ये शिव जी का प्रिय फल है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और आधी परिक्रमा करें। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लाभ नियम है। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे शिव आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए बेल के पेड्डेच, नदी या तालाब की मिट्टी का उपयोग करें। इसमें गाय का गोबर, गुड्ड, मक्खन और भस्म मिलाकर अपने हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाएं उसे ग्रहण न करें। अगले दिन शिवलिंग के साथ नदियों में प्रवाहित कर दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त किसी बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं, उन्हें इस दिन का उपवास जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन के व्रत को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि व्रत नियम। शिवरात्रि का उपवास भोर से शुरू होता है। व्रत का समापन अगले दिन पारण समय के दौरान ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के दौरान रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे व्रत का फल दोगुना हो जाता है। उपवास के दौरान भोजन और नमक से परहेज करना चाहिए। दूध, पानी और फलों का सेवन व्रती कर सकते हैं। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बुरे विचारों, बुरी संगति और बुरे शब्दों से दूर रहना है। व्रतियों को सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के नाम का जाप करना चाहिए और उनके मंदिर जाना शुभ माना जाता है। इस पवित्र दिन व्रतियों को भगवान शंकर की महिमा सुनना और सुनाना चाहिए। इस दिन सभी प्रकार की तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। शिवरात्रि के दिन व्रतियों को मन शांत रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। 1। महाशिवरात्रि के दिन व्रति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान और ध्यान करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत और भगवान भोलेनाथ की पूजा का संकल्प करें। 2। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए अपने घर पर पारद के शिवलिंग की स्थापना करें या फिर किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें।
सबसे पहले शिवजी का गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान महादेव को अक्षत, फूल, बेलपत्र, शक्कर, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग, मदार या आक के फूल, बेर, शहद, सफेद चंदन, भस्म आदि अर्पित करें। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराएं। घी या तेल का दीपक जलाएं। 4. भगवान शिव की पूजा के लिए उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा और महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद शिव जी की विधि विधान से आरती करें। आरती के अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र पढ़ें। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराएं। घी या तेल का दीपक जलाएं। 4. भगवान शिव की पूजा के लिए उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा और महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद शिव जी की विधि विधान से आरती करें। आरती के अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र पढ़ें। 5. शिव पूजा में आपको हल्दी, सिंदूर, नारियल, केतकी के फूल आदि नहीं चढ़ाने हैं और न ही तुलसी और शंख का उपयोग करना है। ये चीजें शिव पूजा में सर्वथा वर्जित मानी गई हैं। महाशिवरात्रि पूजा में ध्यान देने वाली बात, महाशिवरात्रि की पूजा माता पार्वती की आराधना के बिना अधूरी है। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के साथ ही मां गौरी की भी पूजा करें। भगवान शिव की पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर, लाल फूल, अक्षत, हल्दी, रोली, फल, श्रृंगार की सामग्री, चुनरी आदि अर्पित करें। गणेश जी और नंदी को भी अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। शिव पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। उनसे इच्छा पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लें।